हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान का कोई अगर रूप होता है तो खान सर के जैसा ही होगा। अगर भगवान होते तो खान सर के जैसे होते। कि तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारा ब्रेन वॉश एक यूट्यूबर आके कर दे रहा है, फिर तुम पढ़ किस लिए रहा हो? तुम मतलब तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा है? फीस मिलाइए तो दोनों का समान है। तो खान सर और रोशन आनंद सर को आज भी बिहार के बच्चे भगवान मानते हैं। मैं गोदी मीडिया के परिवार वालों से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपके घर में खाना बन रहा है वो हराम की कमाई है। यही बात तो अब नहीं पूछना है। एक मिनट, जब हम परिवार में होते हैं हजार तरह की समस्याएं होती हैं, अगर हम पिछली ही बातों को लेकर ढोते रहे फिर वो समस्या कभी नहीं सुलझेगा। काहे तुम उसके ब्रेन में पड़ जाते हो? इसका सिर्फ का इज्जत उसका गांव में ही नहीं है, अब खुद गांव से भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके लिए जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की थी। उसी मुद्दे को दबाने के लिए ये सब कंट्रोवर्सी किया जा रहा है। कुछ तो तुम जानता है, तभी तो तुम पीटी पास किया है। अब वो क्या करता है? रोड पर घूमता है, जहाँ न तहाँ जाता है, बोलता है, पिटाता है, आता है। खान सर को कितना मानते हैं? खान सर को या फिर रोशन आनंद सर को हम दोनों लोग को बराबर मानते हैं, क्योंकि दोनों टीचर ही हमारे लिए दोनों बेस्ट टीचर है। ना वो रोशन सर 100% है, ना खान सर 100% है, लेकिन उसको गलती नहीं कही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, असहमति, असहजता वो दोनों के बीच है, इसलिए बातों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। देखिए ये सारे खान सर के छात्र हैं। जो छात्र हैं ये लोगों का कहना है कि हम खान सर के भी छात्र हैं, खान सर के पास भी पढ़ते हैं और ज्ञान बिंदु सर के पास भी पढ़ते हैं, और इन लोगों की लगातार बस यही पुकार है कि दोनों को कैसे मिलाया जाए। गोदी मीडिया जो है उनका भी मुद्दा होना चाहिए कि छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन जो कुछ गोदी मीडिया वाले लोग हैं वो लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि फैजल खान कब गिरफ्तार होंगे, इस पर बातचीत किया जा रहा है। लेकिन छात्रों की सिर्फ एक ही पुकार है कि और रोशन सर को रिहा किया जाए, और खान सर को जो लेकर कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तो खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जाए। देखिए लगातार छात्र यही कह रहे हैं कि हम दोनों को मानते हैं और दोनों ही शिक्षक है, किसी एक को गलत नहीं बोल सकते हैं, किसी एक को सही नहीं बोल सकते हैं, दोनों अपने जगह पे सही, और दोनों के विवाद को हम लोग सुलझाएंगे। छात्रों की बस यही पुकार है। हम बोल रहे हैं गोदी मीडिया, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चीज नहीं है बोलने के लिए? तुम देश के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हो? जो लड़का तेल खरीद रहा था आधा केजी 88 रुपया में, एक ही 2 दिनों में उसका दाम 91 रुपया बढ़ गया है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे ज्यादा से ज्यादा उनका मन होगा तो 10 रुपये का जाके लस्सी पीते थे, आज वो 12 रुपया हो गया है। हर एक चीज का दाम बढ़ गया है। गैस का दाम हम लोग 220 रुपया 250 300 तक भरवाए, 350 तक, कहीं कहीं 400 था। इस पे तुमने एक बार भी नहीं बोला है, तुमको शर्म करना चाहिए। और एक बात, मैं गोदी मीडिया के परिवार वालों से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपके घर में खाना बन रहा है वो हराम की कमाई है, कहीं सांप्रदायिकता फैला कर लाया गया वो कमाई है। इस बात को ध्यान रखें। घी का रोटी खाने से नहीं होता है, देश के बारे में भी सोचना होता है। ये सब काम किया गया है। सारा मुद्दा जो है नीट पेपर लीक, एसएससी जीडी का जो है हुआ है लीक, दरोगा का मेंस लीक, ये सब जो है सारा जो है हर चीज़ पे आवाज़ उठाते थे दोनों टीचर। उसके वजह से कैसे यानी कि ये सब मामला को दबाया जाए, इसके वजह से ये सब मामला को जो है आपस में ही विवाद फैला करके लड़वा दिया जाए। छात्र समझ रहे हैं कि नहीं, छात्र आपस में नहीं लड़ेंगे, छात्र नहीं लड़ेंगे, छात्र नहीं लड़ेंगे करके क्या मिलेगा दोनों स्टूडेंट को? ये घटना होने से पहले हम लोग बहुत शांति से, मतलब हम लोग एकदम माइंड फ्रेश था, आते थे, क्लास करते थे, जाते थे शांति से। लेकिन ये मनीष कश्यप आके और जो गोदी मीडिया चला के हम लोग को गया है, हम लोग का पूरा 24 का 24 घंटा बर्बाद हो रहा है। सोच लो, वो भी जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से, जिस दिन से तुम वीडियो बना के गया है उस दिन से सारा लड़कों का पढ़ाई बर्बाद हो गया है, चौपट हो गया। बिहार के जनता से अपील है उसका बहिष्कार करे, जहां दिखे उसको पीटा जाए। अच्छा, उन छात्रों को क्या कहेंगे जो कुछ खान सर के भी छात्र हैं, कुछ ज्ञान बिंदु सर के भी छात्र हैं? ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, खान सर को गिरफ्तार करो, रोशन सर को रिहा करो। यही तो देश। वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वीडियो तो वायरल मीडिया के थ्रू हो रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। जो छात्र हैं एक दूसरे के मतलब मिले जुले हैं, इन लोग से कोई वार्तालाप नहीं है एक दूसरे के से। वो लोग जानते हैं, जो एजुकेटेड समझ रहे हैं, सब छात्र समझ रहे हैं सबको, और क्या करना है, कैसे करना है। और जो टीचर्स हैं वो भी लोग समझ रहे हैं, पर जो मीडिया वाले हैं ना, यही ज्यादा इस सब बातों को वायरल कर रहे हैं सब, कि कैसे इन लोग दोनों लोग की कोचिंग कैसे बर्बाद किया जाए। खान सर को कितना मानते हैं? खान सर को या फिर रोशन आनंद सर को हम दोनों लोग को बराबर मानते हैं, क्योंकि दोनों टीचर ही हमारे लिए दोनों बेस्ट टीचर है। दोनों का
पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा? दोनों का टीचर बहुत जबरदस्त, बेस्ट टीचर है वो लोग। अच्छा, फीस को लेकर कहा जा रहा है कि खान सर का ज्यादा है, उनका कम है। हर चीज फीस उसकी समान है, फीस मिलाइए तो दोनों का समान है। ये 19-20 का फर्क मान सकते हैं, यही नहीं कि 10 और 20 का फर्क नहीं, 19-20 का फर्क मान सकते हैं, या तो समान मान सकते हैं फीस में। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि खान सर को गिरफ्तार किया जाए, बहुत ज्यादा चलने लगा, तो आप लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, न्याय मांगेंगे खान सर सरकार को गिरफ्तार नहीं होने नहीं, नहीं गिरफ्तार कोई टीचर नहीं। सच के साथ है, गलत को गलत, सच को सच कहेंगे। और बात रही फीस की, तो फीस को लेकर उन्हीं को दिक्कत है जिनका फीस 1 लाख है, जिनका फीस 2 लाख है, जिनका फीस 80,000 है। इन दोनों सर का फीस बहुत कम है, दोनों सर का फीस बहुत कम है। जानबूझकर गोदी मीडिया आती है। हम लोग तो देखे, एक मिनट, खान सर का पहला वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि सर आपको क्या लगता है कि कौन करवाया होगा, तो खान सर का आप लोग बयान सुने हैं? सुनिए, यही बात तो अब नहीं पूछना है। 1 मिनट, जब हम परिवार में होते हैं, हजार तरह की समस्याएं होती हैं। अगर हम पिछली ही बातों को लेकर ढोते रहे, फिर वो समस्या कभी नहीं सुलझेगा। आपने एक प्रश्न पूछा था कि खान सर अभी आपके मामले, आपके नजर में उनका क्या इमेज है? आज भी बिहार के बच्चे, आज भी अगर बिहार को रिप्रेजेंट करना होता है तो खान सर ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक शब्द बोलेंगे, एक शब्द अगर बोलते हैं तो पूरे भारत में चर्चा का विषय बनता है। और आप पूछिए है ना कि बिहार के बच्चे खान सर को क्या मानते हैं, तो खान सर और रोशन आनंद सर को आज भी बिहार के बच्चे भगवान मानते हैं, क्योंकि वही ऐसा इंसान है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है खान सर के पास जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है रोशन आनंद सर के पास जाता है। खान सर हॉस्पिटल खोले हैं ना, हम उन बच्चों से पूछना चाहते हैं जो लोग खान सर को फैसल खान बना दिए, तुम बताओ कि क्या तुमने कभी खान सर का नोट्स नहीं पढ़ा है, कभी खान सर के क्लास में नहीं पढ़ा है? और तुमने अगर गाली दिया है तो जीवन में किस मुंह से कभी तुम आएगा कभी किस मुंह से तुम कहेगा कि हम खान सर का नोट्स पढ़ें? और हम उससे भी ज्यादा पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारे परिवार के लोग कभी उस हॉस्पिटल में नहीं गए हैं? क्या तुम्हारे परिवार के किसी रिलेटिव उस हॉस्पिटल में नहीं गए हैं? क्या तुम्हारे परिवार के लोग उस हॉस्पिटल में जाएंगे, तुम नहीं जाने दोगे? खान सर ने उसने गलत बयान दिया था कि नहीं? उन्होंने खुद कहा था कि अगल बगल वाला कोचिंग करवाया, और उनका जो मकान मालिक है वो बोले थे कि ज्ञान बिंदु करवाए। सोचिए, जो खान सर के इशारे पे सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, वो खान सर अगर मीडिया पे ऐसा बोलेंगे तो छात्रों के बीच और रोशन सर के बीच में क्या इमेज? एक मिनट रुक जाइए। देखिए, उसको आप गलती मत कहिए, वो खान सर हो या रोशन आनंद सर हो, हम नहीं जानते कि उस मामले में क्या हुआ, क्या होता है, क्या नहीं। लेकिन हर इंसान तो पहले 100% कोई नहीं होता है। ना वो रोशन सर 100% है, ना खान सर 100% है, लेकिन उसको गलती नहीं कहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, असहमति, असहजता, वो दोनों के बीच है, इसलिए बातों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। मीडिया के सामने ऐसा बयान देना सही है? देखिए, खान सर जो अपने अकॉर्डिंग वो सही दिए थे, मीडिया को समझने में गलती हुई। उसी तरह रोशन आनंद सर जो बोले वो भी अपने अकॉर्डिंग सही दिए थे, मीडिया को समझने में गलती हुई। और जो मीडिया के ही कारण मेरे कुछ छात्र बंधु हैं, कुछ भाई हैं, वो भटक गए। और हम उनसे पूछना चाहते हैं, भाइयों क्या बताओ तुम कि तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारा ब्रेन वॉश एक यूट्यूबर आके कर दे रहा है, फिर तुम पढ़ किस लिए रहा हो? तुम मतलब तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा है यार? अगर पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। क्या तुम्हारे दिमाग को कोई यूट्यूबर आकर चला लेगा? पश्चिम चंपारण का कोई यूट्यूबर आता है, हर जगह पिटा जाता है, और तुम्हारा दिमाग को चला रहे? बताओ, अरे तुम उससे ज्यादा ब्रिलियंट हो, तुम उससे ज्यादा समझदार हो, तब ना तुम जाके एसआई का मेंस का एग्जाम दे रहा है। कुछ तो तुम जानता है, तभी तो तुम पीटी पास किया है। अब वो क्या करता है? रोड पर घूमता है, जहां ना तहां जाता है, बोलता है, पिटाता है, आता है। काहे तुम उसके ब्रेन में पड़ जाते हो? उसका सेब का इज्जत उसका गांव में ही नहीं है, अब खुद गांव से भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। एक बात, रोशन सर उस दिन जो बोले हैं कि खान सर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रोशन सर सम्मानित इंसान है, खान सर भी सम्मानित इंसान है, क्या बात कर रहे हैं? दोनों भाई हैं, भाइयों में कई बार असहमति हो जाती है, तो क्या हम उनके बातों को कंसीडर करेंगे? 1 मिनट। और मीडिया लोग जो आजकल एक नया प्रोपेगेंडा लेके आया है, खान सर के जाके वहाँ चाचा के पास चला गया। एक बात बताइए, हम यहाँ के जो भी बच्चे उनसे पूछना चाहते हैं, 99% केसेस में ऐसा होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका पटीदार जो होता है आपके अगेंस्ट में जाएगा, आपका गांव वाला आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो क्या तुम जो मीडिया जाके वहां पे पूछ रहे हैं, किसको बेवकूफ आप बना रहे हैं? अरे उस चाचा जो खान सर के अगेंस्ट में बयानबाजी कर रहे हैं ना, उनसे जाके पूछिए। वो चाचा आपके पास जो मीडिया गया ना, वो भी खान सर के नाम से गया है, आपको कोई नहीं जानता है। चूंकि आप खान सर के चाचा है ना, इसलिए आपके पास गया है। क्या आप विवाद फैला रहे हैं? खान सर और रोशन आनंद सर दोनों भाई हैं। रोशन आनंद सर की जल्द से जल्द रिहाई हो
और खान सर की गिरफ्तारी किसी कीमत पर ना हो और दोनों बैठ के साथ में चाय पिए, यही उम्मीद के साथ हम क्लास करने जा रहे हैं। जो गोदी मीडिया है इतनी एक्टिव होकर सांप्रदायिकता इसलिए फैला रही है क्योंकि जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके लिए जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की थी। उसी मुद्दे को दबाने के लिए ये सब कंट्रोवर्सी किया जा रहा है। खान साहब एक तो ग्लोबल लेवल पर टीचर है, उनको सब कोई देखता है, उनको ठेला चलाने वाला भी देखता है। मेरे भैया खुद है, वो मतलब बिजनेस करके आएंगे तो खुद उनका वीडियो आ जाएगा तो वो देख लेते हैं। ऐसा पूरा देश में होता है। खान सर को कितना मानते हैं? खान सर को इतना मानते हैं जितना एक भगवान को मानना चाहिए। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान का कोई अगर रूप होता है तो खान सर के जैसा ही होगा। अगर भगवान होते तो खान सर के जैसे होते। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। मेरे पास अगर 1 लाख रुपया रहेगा तब हम जाके सोचेंगे कि जाके किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करा लें। मेरे पास ना उतना पैसा रहेगा, नहीं है तो जाके हम वहाँ पे सोच ही नहीं सकते। यहाँ पर इतनी छात्रों की भीड़ है क्योंकि उतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनको मतलब इतना कम फीस है इसलिए यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। ना मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा ना हम जाके दिल्ली में जो छात्र पढ़ाई करता है उसका बस रहने का खर्चा 15 से 20 हज़ार आता है, जो यूपीएससी बीपीएससी और स्टेट पीसीएस का तैयारी। खान सर को कितना मानते हैं? खान सर को बोले तो सब तो बोल ही दिए। खान सर कितना मानते हैं, जितना हम भगवान को मानते हैं उतना मानते हैं। देखिए तो लगातार जो छात्र हैं कह रहे हैं कि भगवान की तरह मानते हैं खान सर को। बाकी आप लोग खान सर और रोशन सर को लेकर क्या कुछ कहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।